स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस में दो चीजें जाननी जरूरी है अपने को। मॉडुलस करेंगे ना, दो चीजें मॉड फंक्शंस में याद करना जरूरी है। पहले समझो एक बार, मॉड एक्स का मतलब क्या होता है। मॉड एक्स का मतलब होता है ये मॉड पूरा का पूरा पॉजिटिव हो सकता है, ये पूरा वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। भैया अगर पॉजिटिव हुआ तो कहां से कहां लाई करेगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो कहां से कहां लाई करेगा, वो समझना जरूरी है। सोचो ये नेगेटिव पार्ट तो नहीं है हमारा, और ये पॉजिटिव पार्ट है। मैं कह रहा हूं कि फंक्शन मेरा कैसा है, नेगेटिव, तो पक्की बात है यहां लाइक करेगा, कह सकते हैं 0 से छोटा। भैया आपने 0 क्यों नहीं लिया, तो याद रखना है 0 या 0 से बड़ा हमेशा किस में लिया जाता है। एक तो ये बात याद रखनी जरूरी है अपने को। अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है मॉड वाला, तो हमेशा उसे दो टर्म में स्प्लिट करेंगे, पूरा पॉजिटिव रखेंगे, पूरा नेगेटिव रखेंगे। अगर पॉजिटिव रहा तो पक्की बात है या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, कंफर्म है। पॉजिटिव का मतलब यही होता है। लेकिन अगर आपने मॉड को नेगेटिव रखा, रखने दोनों ही पड़ेंगे, तो क्या लोगे, 0 से छोटा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या याद रखनी है, आपको मॉड फ्रैक्शनल क्वेश्चन में दिख रहा है अगर, ठीक है, ध्यान रखना, अगर मॉड फ्रैक्शनल क्वेश्चन में है तो न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों भैया, अरे तो सिंपल एक फ्रैक्शनल का फॉर्मूला ही है, एक पैटर्न है कि डिनोमिनेटर क्यू फॉर अ रैशनल नंबर, फॉर p by q टू बी अ रैशनल नंबर, q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो वो तो अभी भी है। तो अगर ये 0 नहीं हो सकता तो क्या कहोगे कि भैया वो डिनोमिनेटर 0 से बड़ा हो सकता है, वो डिनोमिनेटर 0 से छोटा हो सकता है, 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये दो बात आप याद रख लो तो हो ही नहीं सकता, टफेस्ट टू टफेस्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाओगे। क्लियर हुआ। जो लीनियर इनइक्वालिटीज के लॉजिक्स हैं, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो फिर भैया क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, दोनों कैसे हो सकते हैं, दोनों ही लेने हैं एक्चुअल में, ठीक है। फिर नीचे 0 आ जाएगा ना, और डिनोमिनेटर में 0 होना क्या शो करता है, नॉट डिफाइंड। ये है लॉजिक। इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार तू देख ले, तूने इनइक्वालिटीज किया नहीं है, तुम लोगों ने तो कर लिया है। x ग्रेटर देन 2 एक मेरा क्वेश्चन हो सकता है, x ग्रेटर देन -2 मेरा क्वेश्चन हो सकता है, -x ग्रेटर देन 2 मेरा क्वेश्चन हो सकता है, -x ग्रेटर देन -2 मेरा क्वेश्चन हो सकता है। और किसी तरीके से बता, लिख के दिखा सकती हो तो, कोई है नहीं और तरीका। ग्रेटर देन की जगह लेस देन भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता कोई। x ग्रेटर देन 2 लिख के आ गया, कुछ नहीं कर सकती, ये तेरा फाइनल आंसर है। x ग्रेटर देन -2 लिख के आ रहा है आंसर में, ये भी तेरा फाइनल आंसर है, तो कुछ नहीं कर सकती। -x ग्रेटर देन 2, तो जवाब है वैल्यू आप x का निकाल रहे हो, -x का नहीं, तो पक्की बात है माइनस उधर जाएगा। अगर माइनस उधर गया तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इतना याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आया भैया। आपको माइनस दोनों साइड है आपके पास, तो माइनस तो हटेगा। तो क्या x के पास माइनस है अभी भी, भैया x के पास तो है, x से हटेगा, भैया सामने वाले से भी हटेगा। भाई मुझे उससे मतलब नहीं है सामने वाले से हटेगा नहीं हटेगा, x से हटेगा क्या, बिल्कुल हटेगा, तो अभी भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। बस ये नियम याद रखिए इनइक्वालिटीज के, दो नियम मॉडुलस के। मजाल कोई क्वेश्चन फंसे फिर आपका, ठीक है इतना। चलो फटाफट से कॉपी कर लो इसे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व, याद रखना सॉल्व का मतलब ये होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब वेरिएबल कौन है क्वेश्चन में, वो चेक कर लो। x आपका, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x है। अब क्वेश्चन बिल्कुल भी कोई कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ पहले देखो मैं क्या बता रहा हूं। क्या क्वेश्चन मॉड में और कोई डिनोमिनेटर तो नहीं है ना, तो हमारा पहला टाइप कि भैया अगर आपका क्वेश्चन मॉड में है तो ये दो टर्म में स्प्लिट होना चाहिए। यहां लिखिए केस 1, यहां लिखिए केस 2। पहला केस ऐसा लेते हैं जिसमें से पूरा पॉजिटिव ले लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को, कॉपी मत करना, सिर्फ वो बताना भैया ये स्टेप अटक गया, प्लीज रुक जाओ। दूसरे में से पूरा नेगेटिव ले लेते हैं,
बोलो क्या समझ नहीं आया? पहले इसे सॉल्व करते हैं, उसे थोड़ी छोड़ देते हैं। चलिए, कभी भी मैंने आपको इनइक्वालिटीज करते समझाया था, वेरिएबल को हमेशा अपने एलएचएस में रखना। भैया मेरा वेरिएबल एलएचएस में ही है तो कहीं मत लेके जाना बेटा, कभी भी गलती नहीं होगा आपसे। ठीक है, ठीक है। उस तरफ क्या एक्स से नेगेटिव साइन हटेगा? बिल्कुल हटेगा अगले स्टेप पर। तो क्या इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा? बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? काटो इसे। क्या पहला क्रिटिकल पॉइंट आ गया, मतलब कि पहली एक्स की वैल्यू आ गई? बिल्कुल आ गई। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए क्वेश्चन यहीं पर। अब आइए दूसरी साइड, कभी भी इस नेगेटिव साइन को वहां मत लेके जाना। कैसे सॉल्व करना है देखो, ऐसा ब्रह्मास्त्र है आपके पास, अगर कुछ तरीकों पर ध्यान रखो तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस को उधर ले जाते हैं। ले जाना गलत बात नहीं है या गलत मैथमेटिक्स नहीं है, फिर आपको वो लॉजिक नहीं समझ में आएंगे या हर क्वेश्चन अटक जाएगा। मैं तो एक नियम याद रखता हूं भाई, मैं कहीं लेके नहीं जाऊंगा इसे, मैं यही सॉल्व करूंगा इसे। देखो जरा, बिल्कुल आराम से स्टेप बता देना जो परेशान कर रहा हूं। कोई दिक्कत? क्योंकि इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं है तो बिल्कुल परेशानी नहीं है, अपन नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब दोनों क्रिटिकल वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लॉट करें। नंबर लाइन कहां से कहां तक की होती है? माइनस इंफिनिटी से। अब ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट को अपनी नंबर लाइन पे प्लॉट करें। क्या दोनों क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू वाले? तो क्या गोला भरा जाएगा? बिल्कुल भरा जाएगा। सोचो पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा? पहले माइनस का 3/2 आएगा, फिर कोई दिक्कत? वैल्यू -3/2 के बराबर है। भैया बराबर के लिए मैंने गोला भर रखा है और छोटी है, तो 3/2 के छोटा इस तरफ है या उस तरफ है? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर है सभी को? वैल्यू 3 के बराबर है भैया, तो बराबर के लिए मैंने गोला भर दिया। और भैया वैल्यू 3 के बराबर ना होती तो गोला खाली होता। आएंगे क्वेश्चन भी आगे भी ऐसे। और 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ा इस तरफ है या उस तरफ है? ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से माइनस का 3/2, माइनस इंफिनिटी से माइनस का 3/2। क्योंकि बेटा इंफिनिटी की बात चल रही है तो हमेशा ओपन ब्रैकेट, -3/2 पे गोला भरा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट। एक आंसर और भी है, यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी, 3 का गोला भरा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट, इंफिनिटी पे ब्रैकेट हमेशा ओपन लगता है। फिनिश, आपका क्वेश्चन खत्म। अब पूरा क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ मुझसे क्या पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व कह रहा है फिर से, तो सॉल्व का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये देखिए, ध्यान रखिए, दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। पहले इस क्वेश्चन को इस तरह से तोड़ लीजिए, पहले ये वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे। देखना है ऐसे लिखा हुआ है क्या ये, ध्यान से। मॉड बड़ा है बराबर है 1 से, मॉड बड़ा है बराबर है 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन तो अभी सॉल्व किया हमने। इसमें क्या करना है? केस 1 केस 2, बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी हड़बड़ी मत करना। एक छोटी सी चूक और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा अपना। पूरा पॉजिटिव रखिए बेटा, पूरा नेगेटिव रखिए। कोई दिक्कत? अब पहले पॉजिटिव सॉल्व कर लेते हैं, आ गया। नेगेटिव सॉल्व करते हैं। क्या x से नेगेटिव साइन हटा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। क्या x की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, बोर्ड पर इतना ले रखा है, अब देखना अब इतना लेंगे। चेक करो ध्यान से, क्या फिर मॉड है? फिर दो स्टेप में तोड़िए, केस 3 केस 4 हो गया। ये क्वेश्चन बड़ा है, लॉजिक में कोई चेंज नहीं है, लॉजिक वही है जो हमने सीखा हुआ है। पहले पूरा पॉजिटिव लीजिए बेटा, फिर पूरा नेगेटिव लीजिए। मुझे स्टेप बता देना जहां दिक्कत आ रही है किसी को। सर ये दूसरा पार्ट सॉल्व करने की जरूरत
क्या कहना चाह रहे हो, समझ नहीं आई। हमारे को x वैल्यू चाहिए थी, तुम्हारी x कितनी सारी आपको पता है? तो फिर वो बताऊंगा ये सारी सारी। अभी आपने क्वेश्चन का इतना हिस्सा लिया है ना, वो क्वेश्चन का अगला हिस्सा नहीं लोगे अभी 3 वाला। इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड है। स्टेप चेक करो। क्या 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए? 4x की वैल्यू जाओ, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं उन्हें। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करो बेटा, पहले समझ लो बाद में कॉपी कर लेना। सबसे पहले कौन आएगा? -1 इक्वल टू लग रहा है तो ब्रैकेट सॉरी गोले भर देना -1। अगला नंबर 1, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ध्यान से जरा, चलिए इस पे आते हैं। -1 के बराबर -1 से बड़ा, भैया बराबर के लिए तो गोला भरते हैं, और बड़ा -1 के इस तरफ है या उस तरफ, यहां तक लेके जाएंगे। चलिए 1 वैल्यू, भैया 1 के बराबर 1 से छोटा, तो 1 के बराबर तो ऑलरेडी गोला भर चुके हैं, छोटा ठीक। 3 के बराबर 3 से बड़ा, 3 के बराबर 3 से बड़ा, 5 के बराबर 5 से छोटा, 5 के बराबर 5 से छोटा। जहां तीनों लाइन इंटरसेक्ट करती हो एक साथ, जहां तीनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हो एक साथ, कहीं और कर रही है तीनों? तीनों नहीं। x बिलोंग्स टू, बोलो कहां से कहां तक? -1 से 1, ब्रैकेट कैसे? क्लोज्ड। यूनियन कहीं और भी हो रही है, ब्रैकेट क्लोज्ड। फाइनल आंसर, फिनिश, क्वेश्चन खत्म। चलिए इनको भी आया देखो मॉडुलस का क्वेश्चन। अब पता नहीं कराया नहीं कराया, मॉडुलस कराया है, लो आ गया ना। इसको आ रखा है मॉडुलस का एक क्वेश्चन, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आ रखा है जो असाइनमेंट के अंदर, तो छोड़ा ही होगा उसने। करा कैसे? चीटिंग चूटिंग तो क्या, तो फिर वो ऐसे तो कुछ भी बेड़ा दो। चलो अभी चेक कर लेते हैं सही है गलत, अभी पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 3। याद रखना इस बार इक्वल टू नहीं है अपने पास। अब क्वेश्चन सुनो, क्या हमने क्वेश्चन का इतना हिस्सा सॉल्व किया हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में? रीडिफाइन, ये रीडिफाइन का ही क्वेश्चन है बिल्कुल। बस जब आप रीडिफाइन कर लोगे तो उसके बाद ग्रेटर देन 3 लेके 2x की वैल्यूज निकल आएंगे मेरे पास अपने आप, ठीक है। तो ये समझ लो कि मैं क्वेश्चन को रीडिफाइन ही कर रहा हूं। अब क्वेश्चन को रीडिफाइन कैसे करते हैं भैया? सबसे पहले आप अपने पूरे क्वेश्चन में ये चेक करो कि आपके पास x की कुल कितनी वैल्यूज है। चेक करो, 2। बोर्ड पे देखो साहब, जितने भी x वाले टर्म है सबको 0 के बराबर रख दो। फिर आपका क्वेश्चन राइज होना चाहिए भैया इक्वल टू 0 नहीं है, आपने 0 कैसे ले लिया? तो याद रखना मैंने 0 सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए लिया है। जब मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो गोले खाली रखूंगा अपने, तो कोई परेशानी नहीं मुझे इसमें, ठीक है। आगे दोनों x की वैल्यूज, चलो प्लॉट करो। पहले किसको रखना है? -1। देखो गोला भरा हुआ नहीं है क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं है कोई, ठीक है। अगली वैल्यू बोलो, कोई दिक्कत यहां तक समझ पाए? अब जब हम अपना रीडिफाइन करते हैं फंक्शन तो कैसे लेते हैं? सबसे पहले x छोटा है -1 से, यही लेते हैं। फिर अगले स्टेप पर x बड़ा है, बराबर है -1 के लेकिन छोटा है 0 से। फिर अगला स्टेप x, अगर मैं आपसे कहूं यार इसमें -∞ और इन्फिनिटी और इंक्लूड कर दो मुझे, तो देखो जरा ध्यान से एक चीज, इधर जो RHS इधर जो LHS में होता है सब में इक्वल टू लगा होता है, तो देखो कोई दिक्कत? लेकिन भैया इक्वल टू का मतलब तो होता है कि क्लोज ब्रैकेट, और आप कह रहे थे शुरू में कि इन तो ये इक्वल नहीं लगेगा। बात समझ में आया? इसको जरा सही से लिख सकते हैं। यहां पर यही तो लिखना है कि x बड़ा है और बराबर है 0 से, तो देखो जरा
अभी भी वही लिखा है भैया, इसको भी इंक्लूड कर दो। तो मैंने देखो भाई इक्वल टू मत लगा देना, क्योंकि इन्फिनिटी की बात कर रहे हो। लो आ गया प्रेजेंटेशन आपका लिखा हुआ, रट्टा मार लो तरीका लिखने का। सबसे पहले x छोटा है -1 से, फिर वही x बड़ा और बराबर -1 से लेकिन 0 से छोटा, फिर वही 0 बड़ा और बराबर 1, बड़ा और बराबर 0 के। दोनों इन्फिनिटी इंक्लूड करने के लिए वैसे इधर तो इक्वल टू आना चाहिए था, इन्फिनिटी में इक्वल टू लगता नहीं है, तो भाई ऐसा आ गया। इधर की जरूरत नहीं थी, इधर तो नॉट इक्वल टू, सर नॉट इक्वल टू ही आएगा, सिंपल, लेस देन इन्फिनिटी। किधर इक्वल टू लगाया है? नहीं, वो तो हम अपने रीडिफाइन के लिए लगा रहे हैं, उससे उसका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है, वो तो रीडिफाइन वाली बात है। इससे ये तो लॉजिक रीडिफाइन का है। हाँ बेटा, मुझे तरीके से नहीं, मुझे तो फाइनल आंसर देखना है आपका। जैसे उसमें ना तो उसमें ऐसे आ रहा था कि जहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे इक्वल्स टू है, जैसे 3 के साथ और -3 के साथ क्वेश्चन फिर चला गए, तो उसमें तो इक्वल्स टू लगेगा। हाँ, और इधर वाली साइड हमेशा लगता है, लेकिन इधर वाली इन्फिनिटी का इसलिए नहीं लगा, वो तो इन्फिनिटी की वजह से नहीं लगा बस। हाँ, हमेशा लगता है। हाँ ओके, देखिए ना, यहाँ कोई वैल्यू लीजिए जो आपकी मर्जी हो, -2 अपने दोनों फंक्शन में पुट करिए। अब मॉड से कोई मतलब नहीं मेरा, -2 पुट करो, माइनस आएगा पॉजिटिव आएगा, तो लिखना कैसे है? उसी -2 को यहां पुट करो, ये लीजिए, ठीक है। अब ये वाला पार्ट लीजिए, वैल्यू लीजिए कोई, पॉइंट -5 पुट करो, पॉइंट -5 पॉजिटिव, पॉइंट -5 तो नेगेटिव। हम ये वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव के लिए चेक करें, ना ही किसी वैल्यू निकालने के लिए। यहां कोई वैल्यू ले लो, 1 ले लो, पुट करो यहां पर, तो पॉजिटिव, पुट करो यहां पर, बोलो कोई दिक्कत? चलो इसे थोड़ा सॉल्व करो आगे आओ। कोई दिक्कत? थोड़ा सा और सॉल्व कर लो हल्का सा। अब इन तीनों वैल्यूज को ग्रेटर देन 3 रखना है, जरा चेक करना, 1 इज ग्रेटर देन 3, तो कैसे लिखोगे? तो ये तो गई, निगलेक्ट हो गई वैल्यू। बची दो वैल्यूज कौन कौन सी है बेटा? अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? रीडिफाइन करना तो हम पहले ही सीख चुके हैं, बस उस रीडिफाइन की वैल्यू को 3 के बराबर रखना, 3 से ग्रेटर रखना है अपने को, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं ना, अभी बताया था x को कहीं लेके नहीं जाते, x को अपने LHS में रहने दो हमेशा। स्टेप चेक करो, कोई दिक्कत? चलिए पहले कौन आएगा? और गोला भरना है? नहीं, बिल्कुल ओके। तो 1 के बड़ा, -2 से छोटा, फाइनल आंसर क्या हो गया भाई? एक तो ये वाला आंसर हो गया, एक ये वाला आंसर हो गया, तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? देयरफॉर x बिलोंग्स टू, बोलो आंसर बोलो, -∞ से 2 और दोनों साइड ओपन ब्रैकेट है, यूनियन 1 से दोनों ओपन ब्रैकेट है। अरे बेटा गोले खाली हैं, और इन्फिनिटी पे तो वैसे भी क्लोज ब्रैकेट कभी लगता ही नहीं है। आपको मैंने एक चीज और सिखाई थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, याद हो तो? सिखाई थी नहीं सिखाई थी? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो मैंने आपसे कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 1 ही होता है, 1.66666 1 ही होता है। तो ये सब पार्ट अगर टॉपिक में देखो तो कहीं भी कुछ नहीं है, आप 12th के एग्जाम में देखो क्वेश्चन आते हैं, कम से कम नहीं तो
हर चैप्टर में इसके क्वेश्चन अटके पड़े। अब बच्चों भैया ये तो है ही नहीं, मत कर भाई, छूट जाएगा तेरा। तो इसलिए हर चीज ऐसे नहीं कि बुक में हो, टॉपिक हो, बेटा वो मैथ्स है। और कोर मैथ्स का मतलब मालूम है क्या होता है? कोर मतलब क्या होता है? सब कुछ सीखना है, छोड़ना ही नहीं अपने को कुछ भी। कोर का मतलब ही बेटा ये टफेस्ट मैथ्स तक चले जाओगे। चलिए अब आते हैं पहले टफ क्वेश्चन पर, जो थोड़ी जान भी निकालेगा आपकी, क्योंकि डिनोमिनेटर भी है इसके अंदर। मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस x होल अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय जुवांगी क्या करने के लिए मना किया था? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां भी नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब कहना कि आपने कोई जुर्म कर लिया है अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इनइक्वालिटीज में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो गलत ही होगा। गलत कॉन्सेप्ट तो गलत हो गया। अब आप कभी कभार क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ तो गया। चलो पहले देखो है ना, मॉड वॉड सब बाद में, पहले वो 1 हटाओ वहां से, ठीक है? एलसीएम ले लूं क्या? बिल्कुल, बहुत आराम से समझना बेटा। नहीं कोई बात समझ में आए तो पूछ लेना। रीजन भी बताऊंगा क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, बेसिक भी सीख लो उसका। ठीक है, क्वेश्चन तैयार है हमारा सॉल्व होने के लिए। क्या क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है? तो ध्यान रखना है डिनोमिनेटर के, जो हमने सेकंड लॉजिक बताया था, 2 लॉजिक बताए थे। अगर मॉड सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव खोलेंगे दोनों, और अगर डिनोमिनेटर है तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आप जब x की वैल्यू को -2 डालोगे, x के वैल्यू तो गोला नहीं भरोगे। ये तो मतलब हुआ कि अगर 0 के बराबर नहीं है तो सोचो x प्लस 2 मैं कैसे लिखूंगा? x प्लस 2 0 के बराबर नहीं है, तो इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ? तो अगर नंबर लाइन पे -2 लिखना पड़ा कहीं मुझे, तो याद रखना गोला खाली होगा मेरा। बस इतना लॉजिक सीखना है इससे मुझे, ठीक है? चलिए, इतना समझ में आया? पहले ये वाला पार्ट पहले इतना कॉपी कर दो। डिनोमिनेटर के लिए भी नहीं भरेगा, 2 की बात हो रही है, वो तो 0 की बात है, उससे क्या मतलब है? और इसका ग्रेटर देन 0 होना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे इफेक्ट डालेगा अभी, ठीक है? अगर समझने में या लिखने में छोटी सी भी चूक हो गई, पूरा क्वेश्चन चला जाएगा हाथ से। अब करें, अगर क्वेश्चन मॉड का फ्रैक्शनल फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो ये एक दूसरा टाइप है सॉल्व करने का। यूज किया था हमने एक वर्ड, वेवी कर्व मेथड, इस्तेमाल होगा उसका। ये तब इस्तेमाल होता है जब क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मौजूद होते हैं। बताऊं कैसे होता है? चलो, सबसे पहले भैया मॉड अटक रहा है, आपने कहा था एक बार पूरा पॉजिटिव लोगे एक बार पूरा नेगेटिव, मैंने हाँ बिल्कुल लूंगा ना। तो देखो जरा केस 1, ध्यान से देखना बेटा। कैसा लिया मैंने इसमें? पूरा पॉजिटिव। केस 2 में नेगेटिव ले लूंगा। पहले इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, भूल के भी नहीं करना। हाँ, न्यूमरेटर अलग सॉल्व होगा, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व होगा। चलो ऊपर ध्यान से देखना बेटा एक बार, कोई दिक्कत? ठीक है, जब आपके पास फ्रैक्शनल नंबर हो और आप बिल्कुल एंड स्टेप तक आ गए, तो आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रख के क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ लो। ठीक है, कितना आएगा भैया? आप तो कह रहे थे डिनोमिनेटर को 0 के बराबर नहीं रखना, मैंने फिर बोला था आपसे। बस हम क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जब मैं नंबर लाइन पे डालूंगा तो गोला नहीं भरूंगा इसका मैं, ठीक है? तो परेशान मत होना इस बात से, ठीक है? क्या रखें? पहले -2।
और देखो मैंने गोला नहीं भरा इसका, equals to नहीं है। हाँ, और दूसरा लेकिन गोला नहीं करेंगे। अच्छा भरेंगे तो इसका भी नहीं, क्योंकि हाँ इक्वल टू तो है ही ना, तो दोनों खाली रहेंगे आपके। अभी एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए से यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ दें। नहीं, पहले बोलेंगे ना नेगेटिव। अच्छा चलो, अब क्या होता है वेवी कर्व मेथड, -1 से बड़ी कोई वैल्यू लो, माइनस 0 उधर जाना है, उधर -1 0 1 2 2 करोड़ ले ले। अबे कोई छोटी सी वैल्यू लेना, 0 1 2 3, अरे उधर जाना है भाई। तो 10 ही भी तो बोली थी। तो फिर 2 करोड़ 25 लाख 313 ले लो। अरे बेटा जब ओके मेक इट 10, युवराज ने कहा 10 तो 10 ही लेंगे। चलो इस यहां पर x में 10 डालो और चेक करो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। भैया 10 + 1 11, 11/12, मुझे वैल्यू नहीं निकालनी 11/12 की, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो गया, तो वेवी कर्व मेथड कहता है कि जब आप इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू डालोगे तो नेगेटिव आएगी, फिर इधर की कोई वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। लेकिन चेक करो आंसर कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्या इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं? क्या मेरे पास पॉजिटिव वाला इंटरवल है यहां पर, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस दोनों पे ओपन ब्रैकेट तो नहीं आएगा, बनाएगा यूनियन, -1 से 3। क्या दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगा। केस 1 से आ गया मेरा इतना आंसर, कॉपी करो पहले। अभी केस 1 सॉल्व हुआ है, अभी केस 2 सॉल्व होगा, अभी ये लिखना तो जरूरी नहीं था, एक ही बात होता है। अभी मालूम क्या, जैसे जैसे आप सीख जाओगे अभी नहीं करना, तो तभी तो मैं कहता हूँ छोड़ दो यहीं पर, तूने कहा नहीं आगे सॉल्व करो, इसलिए मैंने कर दिया ऐसे, वरना तो जरूरत ही नहीं थी, मुझे चारों क्रिटिकल पॉइंट डाल के तब सॉल्व करना चाहिए था वो। लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये भी कोई प्रॉब्लम की चीज नहीं है। क्या अब केस 2 लेते हैं, जिसमें जैसे मैंने इसको पूरा पॉजिटिव लिया है, अब इस बार पूरा नेगेटिव लूंगा ऐसे में। चलिए केस 2 लिखिए, कितना आया बेटा, स्टेप चेक करना ध्यान से, बोलो। इस पूरे को पॉजिटिव लिया गया, केस 2 में इस पूरे को नेगेटिव, इतना क्लियर है बेटा, ठीक है। चल आगे चलते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं x क्या हो जाएगा, नहीं मत करना भाई मत करना भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे आप, ये तो बता दो। चलो सुनो, कोई बता सकता है यहां पर x की डिग्री क्या है, 0। ऊपर भी x की डिग्री 1 है, नीचे 1 1 - 1 डिवाइड हो रहा है ना। आओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की डिग्री क्या हो गई, गलत हो गया क्वेश्चन, ये है गलती यहां पर। हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पॉलिनोमियल की, अपने फ्रैक्शन की डिग्री चेंज कर देते हैं। डिग्री का मतलब कितने आंसर आने चाहिए आपके पास, 2 की तो 2 आने। हाँ पसंद में आई, ऐसा होता है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है कभी भी। कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता ना, कौन तो 2 4 5 है, वेरिएबल्स की बात होती है। अब मैं यहां क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता इसको, अभी डिग्री यहां 0 है। अगर ये अकेला 2 होता तो हो जाता। हाँ तो अरे 2 तो जाके क्या फर्क पड़ रहा है। अब न्यूमरेटर में अलग अलग हो गए, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, ध्यान रखना इक्वल टू 0 नहीं है, लेकिन मैं इक्वल टू मैं सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 रख रहा हूं, नंबर लाइन पे तो मैं गोला खाली रखूंगा इनका, ठीक है, मेरे लिए वो प्रॉब्लम की चीज नहीं है कोई। ठीक है, जैसे बताऊं, ये तो कॉपी हो गया। चलो नंबर लाइन डालो, 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहले -5, गोला खाली रखा है मैंने, ठीक है, इसका मतलब मैंने लेस देन इक्वल टू का कोई टर्म यूज नहीं किया, -2। चलो -2 से कोई बड़ी वैल्यू लो, 0 ले लो, 1 ले लो, जो चाहो ले लो, पुट करो यहां पर, क्या लू, 1 लू, 1 यूज करते हैं भैया। नेगेटिव 2 से मतलब नहीं है, नेगेटिव से मतलब है, तो वेवी का मेथड कहता है भैया नेगेटिव आ रहा है, तो पक्की बात है आप इन दोनों के बीच की वैल्यू रखो यहां पर, गारंटीड है पॉजिटिव आएगा,
फिर नेगेटिव आएगा। लेकिन देखना अपने को आंसर कैसा चाहिए, फिर ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक पॉजिटिव है, ब्रैकेट। लेकिन भैया आंसर तो फाइनल चाहिए मुझे, ओपन ओपन, हाँ ओपन ही आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का कंबाइंड आंसर मेरा फाइनल आंसर है। पहले इसको कॉपी करो फिर कंबाइन करेंगे। ये एक बड़ा क्वेश्चन था, 5 मार्क्स फाइनल आएगा। फाइव मार्कर है। अब सारी क्रिटिकल पॉइंट बताओ कौन कौन से थे पहले मेरे, पहले दो से क्या क्या आए थे, नहीं अच्छा पहले बता दो कौन कौन से, पहले दो से कौन से आए थे, -2 -1, इससे आए हैं। चलो प्लॉट कैसे करूंगा बोलो, पहले माइनस का 5 आएगा, फिर माइनस का 2 आएगा, फिर माइनस का 1 आएगा। यहां पर बताओ नेगेटिव है, यहां पर क्या है देखो, नहीं सॉरी, -5 से माइनस, ये रहा पॉजिटिव, ये वाला और ये वाला। हमें फाइनल आंसर में क्या चाहिए अपने, क्योंकि क्वेश्चन तो यही आ गया, तो बस आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, ओपन ब्रैकेट -5 से, ठीक है, यूनियन, ये है आपका जो फाइनल आंसर चेक होगा। अब बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ। बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बच्चे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।